Hello guys, welcomes to Model T. मॉडल टी के इस लेक्चर में हम जानेंगे सर्कल के बारे में। तो देखिए, अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो एक प्लेन कर्व फिगर है और इसमें जो कर्व होती है उसमें हर एक पॉइंट जो होता है वो सेम डिस्टेंस पे होता है। अब सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एरिया क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, जो कि बाउंड्री होती है इसकी ये। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमें सरकमफेरेंस गिवन हो तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं? देखिए बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, मान लीजिए सरकमफेरेंस है हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है, जो कि है हमारा 500। ठीक है, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू 500/2 पाई, जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई, सर्कल का रेडियस आ गया। अब ये एक रिलेशंस आ जाते हैं, तो रिलेशन में जो सबसे मेन रिलेशन होता है वो होता है रेडियस और डायमीटर के बीच का रिलेशन। तो जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है, हाफ होता है डाया का। ठीक है, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं सेंटर से होकर के वो जाता है। ठीक है, यहाँ से। तो जो रेडियस होता है वो डाया का क्या हो गया, हाफ, और डायमीटर क्या हो गया, रेडियस का 2 टाइम्स हो जाता है। अब अगर मैं ऑटोकैड की बात करूँ तो कौन कौन से सर्कल हैं जो हम कवर अप करने वाले हैं। देखिए टाइप्स अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे टोटल 6 टाइप्स हैं, जिसमें सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट 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 होते हैं। और मेनली हम सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर और टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को कवर करेंगे ज़्यादातर। अगर हम कोई भी कमांड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं सर्कल के थ्रू किसी फिगर को बनाने में, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 3 सर्कल हैं वो सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर और टेंजेंट टेंजेंट रेडियस हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। देखिए ऑटोकैड मैंने पहले से ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैं टॉप पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं ओरिजिन के पास आ जाऊँ। ठीक है, अब देखिए सर्कल की जो कमांड है वो है सी एंटर। ठीक है, सी एंटर आप करेंगे और आप सर्कल कमांड में आ जाएंगे। देखिए कमांड के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको कमांड बॉक्स में 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और सेंटर रेडियस, यहाँ पे अभी के लिए जो अवेलेबल है मेरे पास वो सेंटर रेडियस है। ये 4 कमांड अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेन टेन रेडियस और टेन टेन टेन, कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं सेंटर रेडियस से स्टार्ट करूँगा। तो सेंटर रेडियस में हम चले गए, क्लिक करा मैंने कोई भी पॉइंट कहीं भी और यहाँ पे मैंने जो रेडियस दे दिया वो दे दिया है 20। एंटर करा तो ये देखिए ये सर्कल आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे जो रेडियस दिया वो कैसे दिया है, 20 दिया है, तो आप मेजर कैसे करोगे, यहाँ पे देखो डायमेंशंस के थ्रू यहाँ पे आता है आपका रेडियस। ठीक है, शॉर्टकट इसको मिलेगी DRA। क्लिक करा यहाँ पे, ये कुछ देखिए उस तरीके से कुछ रेडियस आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, R20 का बना हुआ है। अब डायमीटर से बनाना है मुझे सेम इसी एरिया का, तो मैं डायमीटर क्या दे सकता हूँ, मैं डायमीटर दे सकता हूँ यहाँ पे 40। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो रेडियस होता है वो डाया का हाफ होता है। अब यहाँ पे बात आती है 2 पॉइंट की। देखिए अगर मैकेनिकल से रिलेटेड बात करी जाए तो 2 पॉइंट सर्कल का यूज़ मैं कहाँ कर सकता हूँ। देखिए स्लॉट अगर मुझे बनाना हो तो मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे स्लॉट बनाना है और स्लॉट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लिक करा और जो लाइन का है डिस्टेंस है वो 50 है। सेम डिस्टेंस मुझे ऊपर चाहिए, 40 के डिस्टेंस के ऊपर, मतलब दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 40 का होना चाहिए, तो 40। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, 100 कर लेता हूँ। लाइन लिया मैंने 100, 40 और 100, ये मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया। ये लाइन को मैंने सेलेक्ट करके कर दिया है डिलीट। देखिए 2 पॉइंट में आप आ जाइए इसे। ठीक है, तो अपर क्वाड्रेंट और लोअर क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल में। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ट्रिम कर देते हैं इसको। ये देखिए आपका स्लॉट बन चुका है। फिर बारी आती है यहाँ पे 3 पॉइंट की। तो 3 पॉइंट में हम कैसे कर सकते हैं, तो 3 पॉइंट सर्कल अगर आप देखेंगे तो इसका यूज ना के बराबर है, क्योंकि जो तीनों पॉइंट होते हैं वो सर्कमफेरेंस पे होते हैं, तो हम ज़्यादातर सेंटर रेडियस का यूज़ करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको बनाना हो तो आप ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, कहीं भी तीनों पॉइंट। ऑर्थो मोड मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम 3 पॉइंट सर्कल क्रिएट कर सकते हैं।
अब बारी आती है हमारी टेंजेंट टेंजेंट रेडियस की। बहुत ही मेन कमांड है, देखिए किस तरीके से काम करती है। अब देखिए मुझे का स्मूथ कॉर्नर चाहिए, स्मूथ कॉर्नर क्रिएट करना है तो मैं टेंजेंट रेडियस का यूज़ करूँगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन करा और 150 की लेंथ ये है, 150 की लेंथ ये दो लाइन है जिनकी टोटल लेंथ 150 है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर है वो शार्प है, मुझे स्मूथ चाहिए, तो उस केस में मैं यहाँ पे 10 रेडियस का यूज़ करूँगा। देखिए 10 रेडियस क्या करता है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब वो कर्व जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके चली जाए। कर्व में क्या आ सकता है? लाइन आ सकती है, सर्कल आ सकता है, आर्क आ सकता है, तीनों चीज़ें आ सकती है। तो देखिए मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपकी कमांड बॉक्स है ना, ये आपको हेल्प करेगी प्रोसेस में कि पहला प्रोसेस क्या होगा, दूसरा प्रोसेस क्या होगा। कमांड बॉक्स ने कहा कि सबसे पहले फर्स्ट टेंजेंट बताओ सर्कल के लिए, तो पहला टेंजेंट ये है और अब कह रहा है ये सेकंड टेंजेंट मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने रेडियस बता दिया और एंटर कर दिया, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो सर्कल है जिसका रेडियस 30 है वो इस लाइन के भी टेंजेंट है और इस लाइन के भी टेंजेंट है। अब ध्यान में जो बात रखनी वो ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ तो वो सर्कल वहीं पे बन करके आए मेरा। अब देखिए मान लीजिए मुझे 30 का ही चाहिए, तो मैं इन कॉर्नर्स का भी यूज़ बड़े आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए वो क्या डिफ़ाइन क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ डिफ़ाइन ये कर रहे हैं कि ये जो लाइंस है ना वो टेंजेंट रहेगी। अब जो आपकी सर्कल का साइज है वो क्या है, 30 है, तो इस कॉर्नर पे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल का रेडियस है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट ही चलना पड़ेगा, जहाँ पे ये टेंजेंट लगना है तो उसी के आसपास आप क्लिक करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको डिफाइन करना है। तो जैसे ही मैंने डिफाइन करा यहाँ से कुछ इस तरीके से आ गया। स्मूथ कॉर्नर क्रिएट करना है तो ट्रिम का यूज़ मैंने कर ही लिया, TR डबल एंटर, अंदर की साइड से ट्रिम कर दिया और दोनों लाइंस जो एक्सटेंड हो रही हैं उनको भी मैंने ट्रिम कर दिया। और ये देखिए स्मूथ कॉर्नर जो है मुझे मिल चुका है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो टेंजेंट रेडियस है वो लाइन पे ही लगाओ, आप सर्कल पे भी लगा सकते हो। फॉर एन एग्जांपल यहाँ से सेंटर रेडियस में मैं चला गया, क्लिक करा मैंने और ये मैंने 35 का ले लिया है और इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 100। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं टेंजेंट लगा सकता हूँ, तो टेंजेंट रेडियस ये आ गया, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और जो रेडियस है वो है 100 का। कुछ इस तरीके से ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे भी ना तो एक पॉइंट पे ही टच होकर के चला जाएगा, आप कितना जूम इन कर लीजिए। ठीक है, लिमिट ख़त्म नहीं होगी, बट जो ज्योमेट्रिक रिलेशंस बोलते हैं हमारे मैथमेटिक्स के, वो यही कहते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे टच होकर के चला जाए। सेम हमने नीचे की तरफ कर दिया, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हमने 100 का ही टेंजेंट डिफाइन कर दिया है। TR डबल एंटर, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया है और कुछ इस तरीके से आप स्मूथ फिगर्स को क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट जो आता है वो आता है 10 10 10। ठीक है, हमें इसमें तीनों लाइन या फिर कोई तीनों सर्कल्स आप दे दीजिए, उनके बीच में अगर आपको कोई सर्कल्स चाहिए तो वहाँ पे ये इसके थ्रू टेंजेंट के थ्रू आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है यहाँ से इस तरीके से कुछ, और इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से मैं चला जाता हूँ 10 पे, तो फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और थर्ड टेंजेंट, यहाँ पे मुझे रेडियस नहीं देना। ठीक है, और ये जो सर्कल है कुछ इस तरीके से बन जाएगा।